आलू आधारी पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि जो बेबी है उसको तातूस के मित्र जेठू समझाते हैं कि तुम अच्छा लिखने के लिए बंगाली की और भी पुस्तकें पढ़ो। वो उसको उदाहरण देते हैं आशापूर्णा देवी की, जो घर के सारे काम काज करने के बाद भी लिखती हैं, और उनका लेखन क्षमता को बोल रहे हैं कि उनके लिखने की क्षमता का एक अंश भी हम लोगों के पास नहीं है कि हम उसका एक हिस्सा भी लिखने का प्रयास कर सकें। तो तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। इसके लिए तुमको बांग्ला में लिखी और भी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है। आगे, जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातूस के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो जो लिखती वह सब तातूस उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? तातूस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल कर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाया। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, मतलब बहुत ही दया आई उस लड़की पे। शर्मिला दी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी, वयस मतलब उम्र की, और जेठू की बंधु थी। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज़ काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। बाकी कल पढ़ते हैं।